हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम आरआरबी असिस्टेंट मेंस में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा गया हो, इसलिए आप लोग साथ में कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास FCCB। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। जो ये FCCBs हैं, ये वे बॉन्ड होते हैं जो लिस्टेड कंपनीज द्वारा ओवरसीज मार्केट में इशू किए जाते हैं। ये बॉन्ड्स काफ़ी नॉमिनल रेट पर इंटरेस्ट पे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो G20 समिट ये 2023 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगा, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर रहा इंडिया। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि 2021 में ये समिट होस्ट की जाएगी इटली के द्वारा, 2022 में इंडोनेशिया और 2024 में ब्राजील के द्वारा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास आशा। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी या फिर इसमें ए का मतलब पूछा गया था, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया था। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस। ये किसने जीता? तो ये जीता है ब्राजील की कैरोलिना अराउजो ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहां मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है और 2020 में फ्रेंड्स ये त्रिपुरा राज्य ने भी मनाया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। हिरोशिमा डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब एक ड्रॉप किया था और इसका नाम था लिटिल बॉय। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि 2020 में इस जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, तो इस घटना की 75वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि नागासाकी डे ये 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। हिरोशिमा के 3 दिन बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स ने दूसरा न्यूक्लियर बम भी ड्रॉप किया था नागासाकी पर और इसका नाम रहा था फैट मैन। फिर पूछा गया सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? तो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। फिर पूछा गया MSP की फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट पूछा गया था इंटरनेशनल टाइगर डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 29 ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, 29 जुलाई को। फिर पूछा गया ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं जो हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर रहे हैं उर्जित पटेल। फिर पूछा गया कि आइसलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट हैं गुडनी थोर्डलेसियस जोहानसन। नेक्स्ट पूछा गया इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस ये कहां पर लॉन्च की गई? तो ये गुजरात में लॉन्च की गई और स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक ये चलाई गई है। फिर पूछा गया OTT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। और साथ ही अगर इससे जुड़ा मैं एक आपको करंट अफेयर बताऊं तो देखिए जो हमारा 17 फरवरी का करंट अफेयर है, तो उसमें लास्ट में जो हम आपको असाइनमेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें हमने 17 फरवरी से आपको ये क्वेश्चन पूछा था। जिन्होंने देखा भी होगा उन्हें याद भी होगा ये क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, एज पर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हाउ मेनी OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा 40। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 17 फरवरी को हमने आपको कराया था। आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB, तो ये आपको बताना है किस सन में, किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई? तो ये 1965 में की गई और ये गुजरात के आनंद में लोकेटेड है। फिर पूछा गया हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा 10,000 रुपये का जो है अब तक का जो सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन का जो नोट RBI ने प्रिंट किया है वो है 10,000 रुपये। फिर पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने अमाउंट तक होती है? तो इसका आंसर होगा 10,000 रुपये। साथ ही आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बेनिफिट्स अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका F पॉइंट आप देख सकते हैं, एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू ₹10,000 टू एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स इज अवेलेबल। नेक्स्ट देखते हैं, पेमेंट्स बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। फिर पूछा गया यहाँ पर फ्रेंड्स एक ट्रांसजेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको एक इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन ये बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पिछले साल नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स इसकी स्थापना की थी और ये किसके द्वारा की गई? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा।
और किस एक्ट के तहत? ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत इसकी स्थापना की गई है। फिर पूछा गया था भारत इंस्टा पे, ये बीएसएनएल ने जो है इसको लॉन्च किया, किसके साथ पार्टनरशिप में? एसबीआई के साथ। फिर पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें पूछा गया था 4 या 5 जो भी ऑप्शन दिए गए थे उनमें पूछा गया था कि G7 कंट्री कौन नहीं है इनमें से। तो मैंने यहाँ पर G7 के नाम लिख दिया आपको, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऑप्शन में जो भी रहा होगा इनके अलावा वही आपका सही आंसर था, शायद ऑस्ट्रेलिया था वहां पर। नेक्स्ट है हमारे पास सौभाग्य स्कीम पूछा गया था कि किससे संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। फिर पूछा गया था सौमित्र चटर्जी, तो इनसे रिलेटेड पूछा गया था क्योंकि इनका हाल ही में जो है निधन हो गया था 25 नवंबर को, तो इनके बारे में पूछा गया था। आपको बता दें कि ये एक्टर रहे हैं, बंगाल से रहे हैं और इनको पद्म भूषण भी मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। एक्टर, पोएट, राइटर, डायरेक्टर, ये सभी ये रहे हैं, काफी फेमस पर्सन रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स इनके अलावा और भी अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको उनके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही एस्पिरेंट्स या फिर हमारे द्वारा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।